ये ऐवान बैठे हुए हैं। मैं जो ड्रामा देखता रहा हूँ कौमी असेंबली में, आप हैरान होंगे कि जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से हमारे मेंबर कौमी असेंबलीज को उठाया गया है। खान साहब ने उसकी दास्तान सुना दी है और आपने टीवी पे भी सारी सुन ली है। आपके साथ जो जुल्म और जबर हुआ है मीडिया के साथ, यानी आवाज़ को बंद कर दिया गया है, हमारे लिए एक कंटेनर स्थान बना दिया गया है। आप अगर देखें तो मुझे एयरपोर्ट तक जाते हुए इतना टाइम नहीं लगा, इतना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा लंदन जाते हुए, इतना टाइम मुझे नहीं लगा था। तो ये आप अंदाज़ा करें कि इस बेहयाई और ढिठाई के साथ अगर आप 26वीं तरमीम करते हैं, और 26वीं तरमीम नोटिफाई भी हो चुकी है ऑफिशियली, सदर साहब ने असाइनमेंट भी दे दी है उसकी और वो नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये एक और काविश है जो अदलिया को गुलाम बनाने की है। पहले भी मेरा सर जो है आपके सामने है, 26 टांके आज भी आपको नज़र आ रहे होंगे। 2000 जब इफ्तिखार चौधरी को, जब हमारे चीफ जस्टिस को खींचा गया था बालों से इस केपी के हाउस में, इस सिंध हाउस में, तो भी हमने तहरीक चलाई थी। और वहाँ से आप देखें कि जो शख्स मुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, वो जब वकला काला कोट निकला है और उसके पीछे अवाम ने तायीद की है, तो फिर खशो खासाक की तरह बह गया है और उसकी जो है जस्द खाकी बाद में मरने के बाद पाकिस्तान में आया। लेकिन शर्मनाक उस इदारे को मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि उसको उन्होंने वो दिया, यानी ऑफिशियल वो दिया, हालांकि वो कंडेम्ड प्रिजनर था जिसने आइन तो शिकनी की थी। अब भी आइन शिकनी हो रही है। ये इस असेंबली को ना तो ये अख्तियार था कि ये लेजिस्लेशन आम करें, ना इनको अख्तियार था ये आइन को तरमीम करने का अख्तियार था। ये इन्होंने बुलडोज किया है। और जिस तरीके से खान साहब ने बताया कि हमारे ही सेनेटर्स और एमएनएस को उठाया गया, उनके बीवी बच्चों, माओ बहनों, बेटियों को उठाया गया और उनकी जो है वीडियोस बना के और ब्लैकमेल किया गया। मुझे बताएं, इस तरह से इंसानियत सोच सलूक किया गया है। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान सारे को उन्होंने एक गैरिजन स्टेट बना दिया है। पहले हम इसे पुलिस स्टेट कहते थे, अब ये गैरिजन स्टेट है। और ये किस जोम में बैठे हुए हैं? और भाई तुम्हारे पल्ले कुछ है भी? पहले पूछे तो सही, शहबाज शरीफ के पल्ले या नवाज शरीफ के पल्ले या मरियम बीबी के पल्ले या वो जो है मुफ्ती साहब है, इनके पल्ले कुछ है? और इनको तो वजीर ख़जाना भी दिया गया है, इनको तो वजीर दाखिला भी दिया गया है। और माशाल्लाह इतने बड़े मौसम नकवी साहब अक्ल कुल हैं कि उनको जो जहाँ दिया गया है उन्होंने वहाँ तबाही फेरी है। अब क्रिकेट भी उनको दे दी गई है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा करें कि वकला ने जो अज़्म किया है, हमने पहले भी जो है तहरीक चलाई थी और बड़ी मुश्किल से, बड़े खून देकर और पाबस सलासल होकर हमने अदलिया को आज़ादी दिलाई थी। एक आज़ाद अदलिया ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। कुफ्र की जो रियासतें तो चल सकती हैं, बेइंसाफ़ी की और जुल्म की रियासत नहीं चला करती है। खुदा का खौफ करो। 1971 के साने से कुछ तो सबक सीखो। उस वक्त भी आपने धुतकारा था अवाम के मैंडेट को, आज भी आप धुतकार रहे हैं अवाम के मैंडेट को। आज आप समझते हैं कि इस तरह से मुसल्लत करके और इस तरह से जो है ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आप असेंबली बनाकर और हुकूमत को इंस्टॉल करके तो ये हुकूमत चला लेंगे, रियासत चला लेंगे। और वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, जो हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान का, इमरान खान, उसको आपने जेल में रखा हुआ है और तमाम तर काविश की जा रही है कि उसको ब्रेक किया जाए किसी तरीके से। मगर वो शेर का बच्चा वो कहता है कि मुझे ये इन्होंने कैद तन्हाई जो दी है, इससे मैं हज़ार गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली, फिज़िकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ। यानी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और मैं ज़हनी तौर पर इसमें 1000 गुना ज़्यादा पहले से मजबूत हूँ। ना मैं डील करूँगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह भागकर मुल्क छोड़कर जरूर महल में जाऊंगा। और मैं आवाम को सही आज़ादी दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिलहाल है। ये है वो, मैं समझता हूँ अज़्म, ये है वो जज्बा जिसकी कदर करनी चाहिए। आज अगर इमरान खान जेल में ये मुशक्क़तें और सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है
تو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہے, ہمارے بچوں کے لیے, بچوں کی بچوں کے لیے, نسلوں کے لیے کر رہا ہے. آؤ اس کا ساتھ دو, اس کا ساتھ دو. اگر صحیح معنی میں ملک کو آزاد کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ جو زر اور زور سے یہ جو فراڈ کیا گیا ہے, یہ جو پاس کیا گیا ہے, ہم اس کو فراڈ کرتے ہیں. کل کا دن اور آج کا دن جن میں کہ ایک آئینی امینڈمنٹ بظاہر پاس کی گئی ہے اور جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, جس نے عدلیہ کو بے بس اور کمزور کیا اور اس پر بے شمار حملہ ہوا ہے اس آئینی ترمیم میں. لہذا ہم وکلا اس آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. یہ جو ہے دوسری بات, یہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے بنیادی مقاصد اور بنیادی فیچرز اور بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہو. یہ آئینی ترمیم بالکل اس کے برعکس ہے. یہ کم از کم دو بنیادی جو ڈھانچے کے اور فیچرز ہیں, یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف پاورز, اس کے برعکس ہے. اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی 17 ججز کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایسی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی سمجھی جائے گی اور وہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتی, اور ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. تو اس لیے ہم وکلا آئین کے سپاہی ہوتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں, ہم اس کے تحت عدلیہ کا تحفظ کریں. اور لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا, ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سب میں کنسنسس ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ملک کی تحریک چلائیں گے وکلا کی, تاکہ یہ بدنما دھبا جو آئین پر کل اور آج لگایا گیا ہے اور اس کے تحت جو حملہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم روکیں گے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا پاس کرنے کا طریقہ کار بھی غیر آئینی تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نمبر پورے کیے گئے ہیں, کسی کو اغوا کر کے, کسی کو پر جبر کر کے, کسی کو اٹھا کے. ہمارے سامنے میرے سامنے سینٹ میں 2 لوگ, ایک بیچارے کو اٹھا کے کراچی سے کہیں ویل چیئر پہ لے کے آئے ہیں, ایک خاتون کو اسی طرح سختی کر کے لے آئے ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے. اگر وہ ووٹ نکال دیے جائیں جو کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ہیں تو پھر یہ آئین کا نمبر پورا نہیں ہوتا. اسی طرح نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 5 ارکان کو, جن کو کئی دن سے غائب کیا ہوا تھا, کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا تھا, ان کو کل لایا گیا اور ان کے 5 ووٹوں سے کہیں جا کے 1 نمبر سے ان کا نمبر پورا ہوا. اس لیے اگر وہ 5 بھی کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. اسی طرح سینٹ میں جو 2 بی این پی کے جو ممبر ہیں, جس کو اختر مہگل صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ووٹ نہیں دیں گے, وہ بھی آئین کے برخلاف ہوا ہے. اور اس میں